Hello, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor of Geography. I welcome you all in this class of Geography. In this class, we teach Environmental Geography. The last video, we detail study definition, nature, and scope of environmental geography. Today, we will study the concept and types of environment. तो पिछले लास्ट वीडियो में हमने पर्यावरण भूगोल को प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि पर्यावरण भूगोल होती क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है और उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। आज की हम वीडियो लेक्चर सीरीज में पर्यावरण की जो अवधारणा है, कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट है, उसकी चर्चा करेंगे कि इसकी अवधारणा है क्या। सबसे पहले हम अगर इसे समझने की कोशिश करें तो हम पहले से ही छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं, कि हमारे चारों ओर का जो परिवेश है, आवरण है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो उस क्रम में हम आगे देखें कि जो पर्यावरण शब्द है वो परि और आवरण दो प्रकार के शब्दों के संयोग से बना हुआ है। यहाँ परि का आशय चारों ओर है और आवरण का आशय उस चारों ओर के परिवेश से है। अर्थात हमारे चारों ओर का जो हम पहले से पढ़ रहे हैं वही डेफिनेशन है। हमारे चारों ओर का जो परिवेश है उसे हम पर्यावरण कहते हैं, जिसके अंदर व्यवहार, आर्थिक, शाश्वत, न्यायसंगत, सामाजिक जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो सब पर्यावरण कहलाती हैं। पर्यावरण पृथ्वी पर प्रभावकारी दशाओं का ऐसा योग है जिसमें मानव, जीव जंतु और पादप समुदाय रहते हैं। अर्थात पर्यावरण उन समग्र दशाएं जो यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, जैविक और अजैविक, जिसके अंदर जैविक में मानव, जीव जंतु, पादप, और जिनसे वो रिलेटेड है वो अजैविक मृदा है, जल है, तापमान है, क्लाइमेट है, वो सारी जो चीज़ें हैं उनका संयोग पर्यावरण कहलाता है। यह सभी जैविक घटक अपने उद्भव, विकास तथा कार्य प्रणाली के अंतर्गत पर्यावरण से प्रभावित होते हैं और पर्यावरण के साथ अनुकूलन के तहत इसे भी प्रभावित करते हैं। अर्थात जो मानव, जीव जंतु और पादप समुदाय है वो सब अपने विकास के साथ इस इन्वायरमेंट को भी प्रभावित करता है और खुद भी इस इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है। इससे स्पष्ट है कि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का एक सामंजस्य स्थल है। हम इसे एक शब्द में समझें तो जहाँ पे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, या हम कहें कि समस्त सजीव और जो पर्यावरण है उसके बीच जो आपसी संबंध है, उनका जो स्थल है वो सब क्या है, पर्यावरण है। ये इसका अर्थ समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसकी एक और परिभाषा देख लिए अलग अलग विद्वानों ने क्या परिभाषा दी है। तो पर्यावरण जो अंग्रेजी का शब्द है इन्वायरमेंट, उस शब्द का निर्माण दो शब्दों से है, जिसमें परि हमारे चारों ओर का आवरण जिस चारों ओर से घिरे हुए है। तो इसमें पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की समस्त इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्र या आबादी को प्रभावित करते हुए उनके रूप, जीवन और उनकी जीवता, अर्थात जो सजीव है उनकी जो जीने की कला है या जीवता है उसको तय करता है, वो सब पर्यावरण कहलाता है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिसमें प्रोफेसर जे स्मिथ और DS डेविड महोदय की है। उनके अनुसार जे स्मिथ महोदय क्या कहते हैं कि भौतिक, रासायनिक और जैविक दशाओं का योग जो एक जीव द्वारा अनुभव किया जाता है, जिसके अंदर क्लाइमेट, सॉयल, वाटर, प्रकाश, निकटवर्ती वनस्पति, व्यक्तिगत तथा अन्य प्रजातियां सम्मिलित हैं। अर्थात वापस समझिए कि भौतिक, रासायनिक और जैविक दशाओं का योग क्या है, पर्यावरण है, जिसके अंदर जैविक और अजैविक कारक मिले हुए हैं। प्रोफेसर DS डेविड महोदय की परिभाषा देखिए। इन्होंने कहा है कि पर्यावरण का अभिप्राय भूमि और मानव के चारों ओर घिरे हुए उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिनमें न केवल वह रहता है
अपितु जिनका प्रभाव उसकी आदतों और क्रियाओं पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अर्थात मानव जहाँ निवास करता है वो तो है ही है, साथ ही वो क्लाइमेट जब उसे प्रभावित करता है उसके अकॉर्डिंग उसकी कल्चर डेवलप होती है। वो समस्त जो इकाई है वो पर्यावरण कहलाती है। ये DS डेविड महोदय और J स्मिथ की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। सामान्य अर्थों में हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रक्रियाओं, घटनाओं के समूह से निर्मित इकाई हमारे चारों ओर व्याप्त है, जो हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित होती है तथा हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के मध्य अन्योन्याश्रय संबंध भी होता है। पर्यावरण के जैविक संगठन में हम देखें तो जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े सभी जीव जंतु पेड़ पौधे आते हैं। इनके साथ जुड़ी सारी जैव क्रियाएं प्रक्रियाएं। अजैविक घटकों में जीवन रहित तत्व अर्थात जैविक और अजैविक घटकों की जब चर्चा होती है तो सजीव और निर्जीव की यहाँ पे चर्चा होती है। तो जिनमें जीवन नहीं है वो सब निर्जीव है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो चट्टानें, पर्वत, नदी, हवा और जलवायु के जो तत्व हैं वो पर्यावरण के मूल संगठक तत्व हैं। अब हम देखें कि एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट ये होते क्या हैं, कि ये तत्व है क्या हैं। तो पर्यावरण में जीवों का अस्तित्व कायम है, हम जानते हैं ये चीज़ें, और यह पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना हुआ है जिनका प्रभाव है जो जीवधारियों के ऊपर परिलक्षित होता है। पर्यावरण में जीवों का जो अस्तित्व है वो कायम है, उसकी वजह है कि ये अनेक तत्वों से मिलके बना हुआ है। उदाहरण के लिए हम देखें तो मिट्टी, जल, वायु आदि जो तत्व हैं जो इनके इस पर्यावरण जो है जिसको हम पढ़ रहे हैं उसके मूल तत्व हैं। ये मूल तत्व मनुष्य को प्रभावित करने वाले बाह्य बल पारिस्थितिकी है, ये इन्वायरमेंट के ही घटक हैं, या दूसरे शब्दों में हम समझें तो पर्यावरण का प्रत्येक भाग या अंग जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जीव जंतुओं को के जीवन काल को प्रभावित करता है वो सारे ही क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है। अर्थात जो भी घटक हैं इस पर्यावरण के अंतर्गत जो मानव समुदाय को जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं उन्हें हम पर्यावरण के तत्व कहते हैं। सामान्य रूप से देखें तो इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है कि जलवायु तत्व, मृदा और जैव तत्व। जलवायु तत्वों के अंतर्गत वर्षा, तापमान, आर्द्रता और हवा आदि को सम्मिलित किया गया है, और मृदा के अंदर मृदा की नमी, मृदा का तापमान और जो मृदा के जैव तत्व हैं उनको शामिल किया जाता है। जैव तत्वों के अंतर्गत जीव जंतु और वनस्पति वर्ग को सम्मिलित किया गया है। ये 3 भागों में बांटे गए तत्व हैं जिनका क्लासिफिकेशन किया गया है कि ये मेन तत्व हैं इन्वायरमेंट के जो समस्त जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं। पर कुछ भूगोलवेत्ताओं ने जीवन के आधार पर भी जैविक और अजैविक अर्थात बायोटिक एबायोटिक तत्वों को डिवाइड किया है, जिसके अंतर्गत बायोटिक के अंदर पादप, जीव जंतु, मानव है। एबायोटिक के अंदर जलवायु, मृदा, ताप, धरातल को सम्मिलित किया गया है। लेकिन अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के विचारों की जब हम सम्मिलित करें तो अधिकांश भूगोलवेत्ता ये मानते हैं कि जो मेन तत्व हैं वो ये हैं जो 7 यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको, जिसमें पहली है लोकेशन। लोकेशन जो है अवस्थिति, वो एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिसका पर्यावरण के अंग के रूप में भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। अवस्थिति स्थित होती है परंतु समय के साथ इसकी सापेक्षिक जो महत्ता है वो परिवर्तित होती रहती है। अवस्थिति के बारे में यहाँ पे देखो एक महत्वपूर्ण विचारक हैं, महान विचारक हंटिंगटन महोदय। उन्होंने कहा है कि ग्लोब पर किसी देश की अवस्थिति उस देश के भूगोल को समझने के लिए कुंजी है। अर्थात कुंजी से मतलब हम
अगर उसकी लोकेशन का अध्ययन कर लें किसी देश की का, तो हम आराम से उस देश के बारे में जान सकते हैं कि उसकी किस प्रकार की स्थिति है, क्या वो सामुद्रिक है, क्या स्थलीय है, क्या द्वीपीय है, तटीय है, या प्रायद्वीपीय है, या महाद्वीपीय स्थिति है, या समीपवर्ती देशों के संबंध में उसकी किस प्रकार की स्थिति है। ये हंटिंगटन महोदय का विचार है, जो ये निर्धारित करता है कि अवस्थिति किसी भी देश स्थिति के लिए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है। दूसरा है रिलीफ्स, उच्चावच। तो उच्चावच को हम देखें कि पृथ्वी पर धरातलीय आकृति पर्यावरण के प्रभाव की सीमा को निर्धारित करती हैं, और मुख्य रूप से धरातलीय आकृतियों का प्रभाव जो है वो वहाँ की क्लाइमेट के ऊपर दृष्टिगोचर होता है। जैसे हम देखें कि उच्चावच का मतलब ये है कि पृथ्वी के ऊपर दिखाई देने वाली अवस्थितियाँ हैं, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झीलें हैं। तो हम देखें कि पर्वतों पर रहने वाले लोग घुमक्कड़, पशुचारण, एकत्रीकरण, शिकार या इस प्रकार की जो स्थानांतरित कृषि व्यवसाय है उनको करते हैं। तो मैदानों के भाग वाले जो लोग हैं, मैदानों में रहने वाले लोग हैं, वो खेती करते हैं, और जो समुद्री किनारे या नदी झीलों के किनारे रहते हैं वो मछलियाँ पकड़ते हैं या उनके ऊपर ही क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। तो इसका मतलब है कि धरातलीय जो आकृतियाँ हैं वो वहाँ के पर्यावरण को निर्धारित करती हैं, और पर्यावरण वहाँ रहने वाले लोगों को निर्धारित करता है। वहाँ पे एक नई प्रकार की संस्कृति है जो पनपती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है जो इसका तत्व है वो क्लाइमेट है। तो जलवायु पर्यावरण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक है, क्योंकि जलवायु से प्राकृतिक मिट्टी, जलराशि और जीव जंतु प्रभावित होते हैं। यहाँ पे अगर हम जो सैंपल थी, जो प्रमुख भूगोलवेत्ता थी, उनके विचारों का अध्ययन करें तो उन्होंने कहा था कि पर्यावरण के सभी भौगोलिक कारकों में जलवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, जो सभ्यता के आरंभ और उद्भव में जहाँ तक आर्थिक विकास का संबंध रहता है, जलवायु एक बृहद शक्तिशाली तत्व है, और ये मानव की मानसिक और शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। अर्थात जो क्लाइमेट जो है वहाँ रहने वाले लोगों की जो क्रियाकलाप हैं उनको निर्धारित करती है, वहाँ के इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, क्योंकि क्लाइमेट के अंदर जल चक्र, वर्षा, वाष्पीकरण, जल का संचरण होता है, तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसका निर्धारण भी क्लाइमेट करता है। नंबर 4 महत्वपूर्ण तत्व है प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय भौगोलिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाली जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, जिसमें पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास, लताएं सम्मिलित की जाती हैं, इन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। विश्व के अनेक हिस्सों में अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए उष्णार्द्र प्रकार की वनस्पति, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जो इक्वेटोरियल या भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया है वहाँ पे। उसके बाद मानसूनी पतझड़ वन, फिर हम देखें मरुस्थलीय वन, शीतोष्ण वन और पर्वतीय वन, या कहीं पे घास के मैदान, मरुस्थलीय झाड़ियाँ, टुंड्रा वनस्पति, ये सब भी क्या है, पर्यावरण भूगोल के ही तत्व हैं। नंबर 5 है जैविक कारक अर्थात बायोटिक फैक्टर। विभिन्न जीव जंतु और पशु मनुष्य के आर्थिक कार्यों को प्रभावित करते हैं। जंतुओं में गतिशीलता की दृष्टि से वनस्पति से श्रेष्ठता होती है। वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राकृतिक वातावरण से अनुकूलन अर्थात एडेप्टेशन करके रहते हैं। और इनकी भी अगर हम प्रकार देखें तो ये अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे यहाँ पे हम जैविक कारकों में जंतुओं को देखें तो वनों के जंतु, घास भूमि के जंतु, मरुस्थलों के जंतु, टुंड्रा के जंतु, जैसे मरुस्थल के अंदर क्या है, घोड़े, भेड़, बकरी, ऊँट, गधे, जो वहाँ की क्लाइमेट के साथ खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। या टुंड्रा में हम देखें तो मस्क, कैरिबो, हिरन, खरगोश, ध्रुवीय भालू, कुत्ते, रेंडियर आदि मिलते हैं।
नेक्स्ट है कि एडाफिक फैक्टर, जिसके अंदर मृदा कारक। मृदा को हम देखें तो मृदा धरातलीय सतह का ऊपरी आवरण है जो कुछ सेंटीमीटर से लेकर 1-2 मीटर की गहराई तक होता है, और यह भी किसी क्षेत्र के पर्यावरण को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण क्या है, तत्व है, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी शाकाहारी मांसाहारी जीव जंतु हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मृदा के ऊपर ही निर्भर हैं। नंबर लास्ट, जल राशियाँ अर्थात वाटर बॉडीज। तो जल राशियाँ मानव जीवन का आधार हैं, क्योंकि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। विभिन्न भू आकृतियों की भांति जल राशियाँ भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। जीन ब्रुन्स महोदय की हम डेफिनेशन देखें तो जल एक महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति है। अधिक सत्य तो यह है कि यह मानव के लिए कोयला या स्वर्ण से भी महत्वपूर्ण संपत्ति है, क्योंकि ये सभी जगह मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। अगर हम जल के स्रोत देखें तो नदी, झील, तालाब, समुद्र, भूमिगत जल, ये सब जल के स्रोत हैं जो किसी भी क्षेत्र की संस्कृति का निर्धारण करते हैं। तो आज हमने देखा कि पर्यावरण की जो अवधारणा है उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले पर्यावरण को जाना कि पर्यावरण की परिभाषा विभिन्न विद्वानों के द्वारा, फिर उसका अर्थ, और फिर एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट जो इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से जो तत्व हैं जो किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण को निर्धारण करते हैं, और वह पर्यावरण फिर वहाँ रहने वाले लोगों की जीवनचर्या को निर्धारण करता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत हम टाइप ऑफ इन्वायरमेंट का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।